इमरान खान के सरप्राइज पैकेज ने उनके शोरीदा अमल बिल मारूफ जलसे की सारी धाक बिठाकर रख दी है। वो दावा करते हैं कि उनके खिलाफ कौमी असम्बली में पेश की जाने वाली तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ किसी नादीदा बैन अवी ताकत की कारस्तानी है और उन्हें मुकामी सियासी मुखालफिन की हमायत हासिल है। उनका ये बयान एक साजिशी थ्योरी के सिवा कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने एक सफ़ा पेश किया कि जिसके मंदरजात बताने से वो कासिर हैं और इस अमल से वो किसी को भी मुतासर करने में नाकाम रहे, चाहे वो उनके अपने मुखालफिन हों या हामी। तो अब खान और पाकिस्तान के लिए अगला मरहला क्या है? मौजूदा बहरान जिसमें खान साहब बुरी तरह फंसे हुए हैं, सिर्फ इस तरह इख्तिताम पजीर होता महसूस हो रहा है कि इमरान हुकूमत का खात्मा हो और ये खिला हिज़्ब इख्तिलाफ पुर करे। देखा जाए तो खान साहब खुद ही इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके अपने हवारी और इत्तेहादी उन्हें अदम एतमाद से कबल ही छोड़कर जा रहे हैं। अपनी जमात के लोगों की अहलियतगी पर वो उन्हें इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते, क्योंकि अपनी हुकूमत बनाते हुए भी वो यही कुछ कर रहे हैं। बात यह है कि बैड गवर्नेंस कोई साजिश नहीं, एक हकीकत है। नई सियासी सूरत हाल में यही नज़र आता है कि इमरान खान मुल्क की पार्लिमानी तारीख के पहले वज़ीर आज़म होंगे जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, और इसकी वाहिद वजह उनकी अपनी ज़ात के गिर घूमती वो सियासत होगी जिसका महवर सिर्फ वो खुद रहे हैं। इमरान खान की जमात 2018 के इंतखाबात में सादा अक्सरियत के हसूल में नाकाम रही थी, जिसके मायने यही हुए कि वोटर्स ने उनको फैसला कुन मैंडेट नहीं दिया। उनके वोटर्स ने उन्हें वोट इत्तेहादी सियासत को कायम करने के लिए दिया था, ताकि वो ताकत और इख्तियार को ना सिर्फ दो सियासी जमातों बल्कि अपनी जमात में भी तकसीम करें। लेकिन ऐसा करने में वो मुकम्मल नाकाम रहे। जहां उन्हें सिर्फ इतना ही करना था कि वो एक टीम प्लेयर बन जाते, लेकिन ऐसा करने के लिए उनका क्रिकेट का तजर्बा भी कुछ काम ना आया। इमरान खान ने एक ऐसी हुकूमत तश्कील दी जिसमें वो मुतलकिल अनान हो, और अगर एतमाद किया भी तो बैरून मुल्क मुकीम चंद खास साथियों और हमराहियों पर। 90 की दहाई में मुशर्रफ हुकूमत के मार्शल लॉ के इख्तिताम के बाद से अब तक पाकिस्तानी वोटर्स ने आमरीत को नहीं बल्कि इज्तिमाई या प्लूरल निज़ाम को वोट दिया है, जिसको सियासी इत्तेहाद के जरिए ही पाए तकमील तक पहुँचाया जा सकता है। इमरान खान का ब्रांड इस सोच से बिल्कुल भी हम आहंग नहीं। जरदारी और शरीफ दोनों ही इस बात को समझते थे, लिहाजा उन्होंने अपने मसाइल के बावजूद एक पार्लिमानी तर्ज की सियासत को तरजीह दी। इसके बरक्स इमरान खान ने एक सदारती तर्ज हुकूमत जैसी हुक्मरानी की और पार्लिमान या हिज़्ब इख्तिलाफ को सियासी निज़ाम में बतौर फरीक तस्लीम करने और उनसे मुशावरत करने से मुकम्मल इनकार कर दिया। पाकिस्तान की सियासत इश्तराक का मजहर है और वोटर चाहते हैं कि इस इश्तराक की झलक मुख्तलिफ सियासी जमातों और वफाकी सतह पर इत्तेहादी हुकूमतों में नजर आए। और ये पैगाम वाज़ेह है कि हम साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते। पाकिस्तान की सियासत इश्तराक का मजहर है और वोटर चाहते हैं कि इस इश्तराक की झलक मुख्तलिफ सियासी जमातों और वफाकी सतह पर इत्तेहादी हुकूमतों में नजर आए। और पैगाम वाज़ेह है कि हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और ताकत के किसी एक जगह मरकूज हो जाने के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम इस बात को जितना उम्दगी से समझते हैं, इमरान खान कभी नहीं समझ सके। आपस में मौजूद शदीद इख्तिलाफात के बावजूद ये जमातें ना सिर्फ निस्बतन छोटी जमातों से इत्तेहाद को तैयार हैं, बल्कि शराकत इक़्तिदार पर भी। ये सब मिलकर मैंडेट का हक अदा करना और मुल्क को दरपेश मसाइल का हल निकालना चाहती हैं। यकीनन ये सोच एस्टेब्लिशमेंट की सोच के खिलाफ है, क्योंकि उनके ताकत में रहने से अवाम का इख्तियार रियासत, उसकी पॉलिसियों और मुल्की वसाइल से हट जाता है। खान की सियासी तन्हाई और एस्टेब्लिशमेंट से उनकी तलखियाँ अब कोई राज नहीं है। खान की हुकूमत की जानिब से मईशत को संभालने और एस्टेब्लिशमेंट की उम्मीदों पर पूरा ना उतरने में नाकामी का ये एक मंतकी अंजाम है। एक मखसूस ताकत को तो दीगर जमातें भी मुतमिन नहीं कर पाईं, लेकिन कम से कम मईशत को संभाला देने में कामयाब रहीं। खान की जानिब से दोनों बड़ी जमातों पर चोरी के इल्ज़ामात एक लुक बात साबित हुई, क्योंकि इन अदवार में सालाना शरह नमू और टैक्स महसूलात दोनों ही खान के दौर से बहुत बेहतर रहे। यही वजह है कि वोटर्स ने मुल्क में बराह रास्त मुनक़िदा 11 में से 8 इंतखाबात में उन पर एतमाद का इजहार किया। खान का असल जुर्म उनकी शदीद नाअहली है कि जिसके दौरान उन्होंने पाकिस्तान की जारी और सारी मईशत को इन जमात का शिकार किया और 2020 में इसे सिफर पर ले आए। वो खुद को पाकिस्तान की सरबराही के लिए लाजम समझने के इब्हाम में मुब्तला रहे और फौजी प्रोपेगेंडा की कुव्वतें उन्हें सादिको अमीन बतलाती रही। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब मुआशी तरक्की और सियासी इश्तराक का बदल नहीं हो सकता। एस्टेब्लिशमेंट की हमायत याफ्ता, नफरत से भरपूर और तहम्मुल से हारी इमरान खान की इस हुकूमत का इख्तिताम हुआ चाहता है। इस सूरत हाल में कि मुल्क अब मजीद मुआशी तनज़्ज़ुली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता,
یہ آسان کام نہیں، لیکن اب واحد راستہ ایک تکلیف دہ بحالی کا ہی ہے جس کے لیے تمام سیاسی جماعتیں معیشت کی بہتری کے لیے یکجا ہوں۔ یہ وقت خان کو پیچھے چھوڑ دینے کا ہے۔